दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम बात करते हैं डेली हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनमें हम बात करते हैं जीके जीएस की। तो बिल्कुल आपका जो जीके जीएस पार्ट है वो बिल्कुल हम आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। और दोस्तों आपका जो हिंदी का पार्ट है, यानी जो हिंदी का जो पार्ट है आपका हिंदी भी सिलेबस में है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको हमारे जो हस्तलिखित नोट्स हैं उनकी पीडीएफ बना के आपको उसको पढ़ा देंगे, ताकि आपको यहाँ पर ओरिजिनल नोट्स मिल सके। जैसे पर्यायवाची टॉपिक होता है, विलोम शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होते हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जितने भी होते हैं ना इंपॉर्टेंट पर्सन, वो सभी करवा दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम पर आपको बिल्कुल यानी किसी भी यानी पर्सन को देकर आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इस पर्सन में कौन सा प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, कौन सी संधि हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपको बता देंगे ताकि आप उन सभी को अच्छे से कर पाएँ। तो इसी के साथ हम जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 76 की बात करने वाले हैं। तो आप सभी क्लास के एंड तक बने रहिए और चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कंटिन्यू आपको जीके जीएस की तैयारी करवा रहे हैं और अब तक हम इतने प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। 76 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट आज होने वाला है। तो फर्स्ट पर्सन आप सभी के सामने आ चुका है। 2 रुपये के नोट में, मतलब 2 रुपये के नोट में किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, मतलब 2 रुपये के जो नोट हैं निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ऑप्शन। भारतीय जो आरबीआई होती है, यानी आरबीआई होता है यानी भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है कि सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? फर्स्ट ऑप्शन है जवान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर, खानकाह की स्थापना करके, साहित्यिक समन्वय स्थापित करके, ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके। तो दोस्तों क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर? सूफी संतों को किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी जबान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट पर्सन है, चलिए इसे अच्छे से जूम करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपका पर्सन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, कानपुर में, वैशाली में, दुर्गापुरा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कि प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? रूपांतरित जड़, या फिर रूपांतरित तना, पत्ती, या फिर जड़। तो दोस्तों प्याज का खाने योग्य भाग आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरित तना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, रोम में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे साथियों? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रोम में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए यहाँ पर टीटी के नाम से किसे जाना जाता है? टीटी के नाम से टीटी कृष्णमाचारी, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, मार्टिन लूथर किंग, या फिर यानी हो श्री मिन्ह को टीटी के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, टीटी कृष्णमाचारी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बेलून निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? गुरु नानक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। बेलूर यानी निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है बेलूर? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी? बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय मतलब कौन सी घटना घटित हुई थी दोस्तों? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का विभाजन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है? क्रिकेट का, लॉन टेनिस का, बास्केटबॉल का, हैंडबॉल का।
तो बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको लगातार कंटिन्यू बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी में जीके जीएस का पार्ट कवर करवा रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, वे बिल्कुल आपको आपके एग्ज़ाम में मतलब ऐसे कैसे आपको वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न करवा रहे हैं पिछले वर्षों के पेपरों को ध्यान में रखते हुए। अकबरनामा के लेखक, बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबरनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, अबुल फजल, चाणक्य, फिरजी। तो अकबरनामा बिल्कुल आप सभी को पता होगा इनके लेखक कौन है। तो अकबरनामा जो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबरनामा का ऑप्शन नंबर बी हमारा अबुल फजल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए यहाँ पर, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कथक से, कथकली से, मणिपुरी से, उड़ीसी से। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? यहाँ पर नृत्य शैलियाँ हैं। तो सितारा देवी किससे संबंधित होने वाली हैं? तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कथक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, असम में, देहरादून में या फिर मथुरा में? तो बिल्कुल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, देहरादून हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? सापा या फिर टिन, जस्ता या तांबा या फिर निकेल जस्ता, क्रोमियम या फिर निकेल? तो दोस्तों क्या आंसर आने वाला है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर, यानी जो स्टेनलेस स्टील में मतलब लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा डी, मतलब क्रोमियम और निकल को मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, कुद्रेमुख निम्न में से हमें क्या मिलता है? मतलब कुद्रेमुख में निम्न में से हमें क्या मिलता है? ताम्र अयस्क, जस्ता, निकल या फिर लोहा अयस्क? क्या मिलता है कुद्रेमुख में? तो बिल्कुल यहाँ पर मिलता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लोहा अयस्क मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ कटने पर मतलब पेड़ काटने पर जो रिंग निकलती हैं उससे क्या पता लगता है? पेड़ की आयु, पेड़ को कितना पानी मिलता था, उपयुक्त दोनों बातें, इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ को काटने पर जो रिंग निकलती हैं उससे क्या पता लगेगा? दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर क्या आने वाला है आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मतलब यहाँ पर पेड़ की आयु का पता लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? आवाज़ तथा कंपन सुनाई पड़ती है? आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, कंपन सुनाई पड़ता है। आवाज़ सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता है। आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ता है। तो चंद्रमा पर क्या होता है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, आवाज़ सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए, पत्थरदार चट्टान के लिए, लोहे के लिए, संगमरमर के लिए? तो मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उड़ने लगती हैं? आधी रात के बाद, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले या फिर दोपहर के समय में? तो बिल्कुल दोस्तों सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो बिल्कुल सभी क्लासों को आप रोज़ाना अटेंड जरूर करें। आपको 2 क्लासें हमारी कंटिन्यू मिलती हैं और 1 सितंबर से हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू करेंगे, जिसमें बहुत अच्छे यानी कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और 25% आपको डेली करंट अफेयर्स में कवर करवाए जाएंगे जो अब तक यूट्यूब में किसी ने नहीं करवाए होंगे। हम 25% इसलिए कवर करवाएंगे क्योंकि संपूर्ण जो दिन भर की करंट अफेयर्स होती हैं उसका निचोड़ करवाएंगे, ताकि 1% आपका एग्जाम से बाहर न निकले करंट अफेयर्स का। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 98% का ऑप्शन नंबर ए, आधी रात के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के राजपूत नीतियों में से किसको लाभ हुआ था? मुगलों को, राजपूतों को, मुगल और राजपूतों दोनों को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो अकबर की राजपूत नीति को में मतलब किसको लाभ हुआ था? अकबर की राजपूत नीति में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगलों और राजपूतों को, दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने, दादाभाई नारोजी ने, महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था प्यारे साथियों? क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट है ए, एनी बेसेंट ने किया था। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन आ चुका है आप सभी का, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर नियोन। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक आपको यहाँ पर बताना है कौन सा होने वाला है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कि यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती हैं। यूएनओ की मतलब उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती हैं, यानी UNCTIAD, यूनिसेड, यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कि UNCHR, UNICEF या फिर ICAR। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है? मतलब यहाँ पर यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताना है जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती हैं। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूनिसेफ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यूनिसेफ यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें घर त्याग दिया था, उन्होंने घर तपस्या की थी, या फिर वह साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे जीवन। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए थे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, उन्हें सच्चे ज्ञान की क्या हो गई थी? प्राप्ति हो गई थी, इसलिए वह क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। तो चलिए यहाँ पर आप सभी का नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? मतलब कौन सा कर होने वाला है जो केंद्र सरकार एकत्रित करती है? भू राजस्व, मनोरंजन कर या बिक्री कर या फिर सीमा का कर? कौन सी मतलब केंद्र सरकार कौन सा कर एकत्रित करती है? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, सीमा कर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, जमायते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है? जी जमायते इस्लामी अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, लेबनान का, सऊदी अरब का। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कि ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती। तो बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में भारत में निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है? विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति, चंद्रमा पर आदमी बसाने की, अंतरिक्ष में आदमी भेजने की, एवरेस्ट की चोटी पर आदमी भेजने की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आ सकता है? यहाँ पर कौन सी प्रगति नहीं की है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर आदमी बसाने की। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? उज्जैन में, तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला में। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, नालंदा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? किस रोग का वाहक नहीं है? फाइलेरिया, मलेरिया, पित्त जबर या फिर यक्ष्मा। यहाँ पर मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यक्षमा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यानी घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर, या फिर उपरोक्त में से किसी भी अथवा सभी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप भी जीके और जीएस बिहार कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं हमारे इसी चैनल के द्वारा, तो बिल्कुल आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अभी तक इन क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी हमारी क्लासों को अटेंड करते रहिए।